हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका मोइजिन चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं ड्रैगन बॉल जी के एपिसोड 4 के बारे में। अभी तक आपने अगर इसके पहले 3 एपिसोड्स नहीं देखे हैं, जो कि आई बटन पे आपको एज इट इज मिल जाते हैं, जाके उस चीज का मजा उठाओ, इस वीडियो को कंटिन्यू करो। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया करके एक प्यारा सा लाइक, प्यारी सी कमेंट और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए देखते हैं ड्रैगन बॉल जी का एपिसोड 4। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा है जहाँ पर ये रेडिट जो है ये एक्चुअल में गोहान को लेके उड़ जाता है, जहाँ पर गोकू सिर्फ आवाज ही देते रहता है। तभी आ जाता है पिकलो, जहाँ पर पिकलो और गोकू टीम अप करके उसे हराने के लिए जा रहे हैं। जहाँ पर वो पहुंच जाते हैं और अभी ये लड़ने वाले हैं। तभी वहाँ पर ये रेडिट इन दोनों को ही बहुत ही अच्छे से पेल देता है, जहाँ पर वो बताता है कि ये मेरा सिर्फ वार्म अप था, अभी मेन फाइट तो मैंने खेली ही नहीं है। जिसको सुनकर ये दोनों ही शॉक में है और इसी नोट पे इस एपिसोड की शुरुआत भी होती है। अब इधर रेडिट्स कहता है कि तुम दोनों की पावर लेवल भी मिला के मुझे तुम लोग नहीं हरा सकते, तो क्यों ना एक गेम खेला जाए। जहाँ पर ये कहता है कि गेम सिंपल है, जहाँ पर जो भी मुझे हराने में कामयाब होगा वो ये मैच जीत जाएगा, लेकिन अगर मैंने उसे मार दिया तो वो भीख भी नहीं मांग पाएगा अपने जान की। अब ये सुनकर पिकलो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है, जहाँ पर पिकलो कहता है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर रेडिट्स कहता है कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, वो तुम्हें हासिल तो हो ही जाएगा। अभी गोकू कह देता है कि इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस मत रखो, हमने तो तुम्हें अभी मारा ही नहीं है। जहाँ पर रेडिट्स कहता है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं हरा सकते क्योंकि मैं एक सैयन हूँ। जहाँ पर पिकलो कहता है कि गोकू इसकी बहुत सुन ली, अभी इसे मारते हैं। जहाँ गोकू कहता है कि नहीं, अभी हमें पता लगाना है कि एक्चुअल में इसने गोहान को कहाँ पर रखा है। यहाँ पर गोकू पूछता है कि तुमने आखिरकार गोहान को कहाँ पर रखा है। तभी वहाँ रेडिट्स कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम उसे बचा पाओगे। जहाँ पर गोकू और चिल्लाता है कि मैं ये लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, इसके बाद मैं ये तुम्हें नहीं पूछूंगा। जहाँ पर गोकू चिल्लाते हुए पूछता है कि आखिरकार मेरा बेटा कहाँ पर है। जहाँ रेडिट्स कहता है कि उसे मेरे स्पेसशिप में रखा है, जो कि तुम्हारे पीछे ही है। तभी वो देखता है कि पास ही में बहुत बड़ा खड्डा है, उसके अंदर एक स्पेसशिप रखी है। जहाँ पर हम देखते हैं कि गोहान जोर जोर से रो रहा है और आवाज दे रहा है कि डैडी मुझे बचाओ, प्लीज हेल्प मी। जहाँ पर गोकू चिल्लाता है और कहता है कि गोहान एक ही मिनट रुको, मैं इसे खत्म करके अभी आता हूँ। हाँ तुम तो डाउन हो जाओगे, जहाँ रेडिट्स कह रहा है, पर तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। जहाँ पर तुम्हें कह देना चाहिए गोहान से गुड बाय, क्योंकि तुम्हें अनदर चांस नहीं मिलने वाला। जहाँ पर ये दोनों ही रेडी होते हैं इस रेडिट्स को मारने के लिए, पोजीशन ले लेते हैं और हमला कर देते हैं। अब ये दोनों ही भागते हुए आते हैं और इस रेडिट्स के ऊपर कंटिन्यू अपने वार कर रहे हैं। जहाँ पर ये रेडिट्स बहुत ही इजी वे में इन सारे लोगों का जितने भी वार्स है वो डॉच किए जा रहा है। जहाँ पर ये दोनों गायब होते हैं और पीछे से मारने की कोशिश कर रहे हैं रेडिट्स को। जहाँ पर रेडिट सिंपली ऊपर उठता है और दोनों लातों से दोनों लोगों को मुंह के ऊपर मार देता है, जिससे ये दोनों दूर जाके गिर जाते हैं। अभी ये दोनों उड़ के आते हैं और मारने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर रेडिट्स ऊपर चले जाता है। जहाँ पर अब ये दोनों ऊपर पहुंच ही रहे हैं रेडिट्स के पास, जहाँ पर रेडिट अपनी दोनों मुट्ठियां बंद करता है और एक बड़ा सा ब्लास्ट करता है दोनों हाथों से। जहाँ पर गोकू और पिकलो इस ब्लास्ट को डॉज करने में कामयाब हो जाते हैं। जो गोकू का वार है वो एक्चुअल में जाके गिर जाता है पहाड़ के पीछे, जहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट हम देख सकते हैं। यानी अगर ये ब्लास्ट इन लोगों के ऊपर आ जाता तो ये लोग वहीं पर तबाह हो सकते थे। और पिकलो का भी ब्लास्ट सेम होता है। तभी वहाँ गोकू जमीन पर पहुंचता है और देखता है कि अब ये कहाँ पर है, तो वो आ चुका है उसके पीछे, जो कि गोकू को एक जोर की लात दे मारता है, जिससे गोकू दूर जाके घसीटते हुए गिर जाता है। जहाँ पर रेडिट्स हंसता है और कहता है कि तुम दोनों को कुछ आइडिया भी है, तुम दोनों लड़ भी सकते हो, जहाँ पर मुझे बोर ही करोगे, क्या वाकई में इतने ज्यादा कमजोर हो तुम दोनों। तभी वहाँ गोकू उठता है, अपने मुंह का खून पोंछता है और कहता है कि पिकलो तुम क्या सही हो। जहाँ पर हम देखते हैं कि पिकलो के हाथ से खून बह रहा है, एक हाथ उसका इस ब्लास्ट के दरमियान कट गया है। यहाँ पर पिकलो कहता है कि इसके तरफ ध्यान मत दो, मैं अभी भी फाइट नहीं हारा हूँ। यहाँ पर ये रेडिट्स मजाक उड़ाता है इस पिकलो का। अब हम देखते हैं जंगल में, जहाँ पर स्पेसशिप के अंदर से बुल्मा, क्रिलिन और मास्टर रोशी आ रहे हैं। जहाँ पर क्रिलिन पूछता है बुल्मा से कि बुल्मा हम लोग पहुँच गए हैं। जहाँ बुल्मा कहती है कि मुझे पता नहीं है एग्जैक्ट लोकेशन, फिर भी हम पास ही है। जहाँ पर मुझे लगता है कि गोकू ठीक होगा, लेकिन मुझे फीलिंग कुछ अच्छी नहीं आ रही है। तभी वहाँ मास्टर रोशी कहते हैं कि डरने की बात नहीं है, उसके साथ है पिकलो। क्रिलिन कहता है कि हाँ वही तो वरी की बात है, क्योंकि हर बार वो धोखा देता है या फिर वो ग्रेटेस्ट एनिमी है। जहाँ पर वो गोकू को धोखा नहीं
नहीं देगा, ऐसे बात बोल ही रहा है। तभी वहाँ बुल्मा उसके तरफ देखती है, जहाँ क्रेलिन शांत हो जाता है और शीशे में देखकर यही कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि गोकू ठीक हो। यहाँ पर मास्टर रोशी कहते हैं अगर पिक्कोलो और गोकू ने उसे नहीं रोका तो और कोई भी नहीं बचेगा, क्योंकि उसे रोक कोई नहीं पाएगा। यही दोनों हैं जो उसे रोक सकते हैं। अब इधर रेडिट्स कहता है कि मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास कौन से बेस्ट अटैक्स हैं। जहाँ पर पिक्कोलो कहता है गोकू से कि अगर तुम्हें कुछ नई टेक्निक दिखानी है तो गोकू यही टाइम है इस टेक्निक को यूज करने का। जहाँ गोकू हंसता है और कहता है कि काश मेरे पास कोई ऐसी टेक्निक होती। जहाँ पर ये पिक्कोलो कहता है कि मेरे पास तो है। तभी वहाँ ये रेडिट्स कहता है कि तुम कितनी भी बकबक कर लो लेकिन तुम हारने वाले हो 100%। तभी वहाँ पर गोकू कहता है कि क्या ये काफी होगा उसे चोट पहुँचाने के लिए। जहाँ पिक्कोलो कहता है कि हाँ 100%। पर गोकू कहता भी है कि तुम ये एक हाथ से कर पाओगे। हाँ 100% वो भी मैं कर पाऊंगा, लेकिन दिक्कत यही है कि बस इसे थोड़ी देर तक तुम्हें रोक के रखना होगा, क्योंकि मुझे पावर गेन करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तभी वहाँ कहता है कि गोकू तुम्हें उसे 5 मिनट तक रोक के रखना होगा, ये तुम्हारा डिसीजन होगा। गोकू तुम क्या रेडी हो उसे रोकने के लिए। यहाँ पर गोकू कहता है कि अगर तुम श्योर हो तो ठीक है, मैं उसे रोक सकता हूँ। तभी वहाँ पिक्कोलो कहता है कि भाई सच्चाई तो ये है कि अभी तक मैंने इसको छुपा के रखा था, अभी तक किसी अपोनेंट पे ट्राई नहीं किया था। मैंने सोचा था कि ये तुम्हारे ऊपर ट्राई किया जाए, लेकिन अभी इसके ऊपर ट्राई करना पड़ रहा है। यहाँ पर पिक्कोलो कहता भी है कि अगर ये बेस्ट टेक्निक रही तो नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे ऊपर भी यूज कर सकता हूँ। ये दोनों हंस देते हैं। तभी वहाँ रेडिट्स को लगता है कि ये दोनों क्या बात कर रहे हैं और क्यों हंस रहे हैं। यहाँ पर उसे ये अंदाजा तो हो जाता है कि ये कुछ तो अलग प्लानिंग कर रहे हैं। तभी वहाँ गोकू कहता है कि ठीक है, वो तुम अगली बार यूज करोगे वो ठीक है, लेकिन अभी मुझे बेस्ट ऑफ लक विश करो, क्योंकि मैं अभी उसे रोकने जा रहा हूँ। अब जैसे ही पिक्कोलो कहता है कि ठीक है तुम्हारा बेस्ट दे दो गोकू, और गोकू भाग जाता है मारने के लिए रेडिट्स के ऊपर। इधर गोकू आगे भाग रहा है, इधर पिक्कोलो एनर्जी गेन कर रहा है। इधर गोकू कंटिन्यूस हैंड टू हैंड कॉम्बैट करे जा रहा है रेडिट्स के साथ, और इधर पिक्कोलो अपनी एनर्जी गेन किए जा रहा है 2 उंगली की बदौलत। अब हम देखते हैं कि रेडिट्स इतने जोर जोर से मुक्के मार रहा है गोकू को कि गोकू को वाकई में बहुत ज्यादा चोटें आ रही है। इधर पिक्कोलो अभी भी एनर्जी गेन करते हुए जा रहा है। अब इधर अभी हम देख रहे हैं कि रेडिट्स ने बहुत ही जोर जोर से मारा है गोकू को, और जोर की एक लात भी मार दी है, जिससे गोकू दूर जाके फेंक दिया जाता है। लेकिन जैसे ही ये रेडिट्स नीचे आता है तभी वो देखता है कि गोकू नीचे से ऊपर छलांग मार चुका है। इधर जूनियर पिक्कोलो जो है उसने भी बहुत सारी एनर्जी गेन कर ली है। तभी वहाँ पर गोकू ऊपर से कामेहामेहा टेक्निक यूज कर रहा है। जैसे ही वो एनर्जी ब्लास्ट क्रिएट कर रहा है, वैसे ही इधर रेडिट्स को पता चल जाता है कि भाई ये इसकी एनर्जी लेवल कंटिन्यूअस बढ़ रही है, जहाँ पर 900, 1000, 1200 इस तरह से बढ़ते जा रही है। ये कैसे क्या पॉसिबल है कि वो एक ही हाथ में पूरी एनर्जी समाये हुए है। तभी उसका जो उस ग्लास है वो फिर से बचता है। वो पीछे देखता है तो पीछे ये पिक्कोलो जो है ये बहुत ही बड़ी एनर्जी क्रिएट कर रहा है, जिसकी एनर्जी लेवल 1350 के ऊपर चली गई है। पर रेडिट्स कहता भी है कि ये अनबिलीवेबल पावर है, जो कि अभी भी ऊपर जा ही रही है। तभी इधर गोकू कामेहामेहा यूज कर देता है, जो कि ब्लास्ट सीधा ही जाकर लगने वाला है अभी रेडिट्स को, जहाँ रेडिट भागने लगता है। जैसे ही वो भाग रहा है वैसे ही गोकू ने उसकी वेव भी मोड़ ली है उसकी तरफ। यहाँ पर अभी ये रेडिट्स कहता है कि बहुत हो गया, जहाँ वो रुकता है और अपने दोनों हाथों को एकत्रित करके इस वेव को रोक देता है, जहाँ पर एक जोर का ब्लास्ट होता है। तभी वहाँ गोकू देख रहा है कि रेडिट्स ने ये पूरी वेव झेल ली है, जहाँ गोकू कहता भी है कि भाई उसने ये वेव पूरी ही खत्म कर दी है। जहाँ पर रेडिट्स कहता है कि ब्रदर तुम्हें मैं हमारी टेक्निक दिखाता हूँ, जहाँ पर वो अपना हाथ उठाता है और सीधा ही फेंक देता है गोकू के ऊपर, जिससे एक बिजली का झटका सीधा ही गोकू को जाके हिट कर जाता है। तभी वहाँ गोकू ऊपर से नीचे गिर रहा होता है, जो कि फुल्ली अनकॉन्शियस हो चुका है। अब इधर गोहान रो रहा है, तभी उसे दिखते हैं उसके पापा नीचे गिरते हुए। तभी ये रेडिट्स भाग के आता है और गोकू को एक मुक्का मारने की कोशिश करता है। तभी उसके जो ग्लासेस है वो फिर से चमक उठते हैं। तभी रेडिट्स देखता है कि इधर ये जो पिक्कोलो है इसकी पावर लेवल बढ़ती ही जा रही है, जो कि 1530 हो चुकी है, जिसे ये रोक नहीं पाएगा ऐसा ये कह ही रहा है, और कह देता है कि तुम जो चलाना चाहते हो जल्दी से चलाओ। यहाँ पर पिक्कोलो कहता है कि ये तुम्हारे लिए ही बनी है स्पेशल बीम कैनन। इतना कहकर वो बीम सीधा ही मार देता है इस रेडिट्स के ऊपर, जो कि सीधा ही रेडिट्स के ऊपर आ रही है। जहाँ गोकू देख रहा है तो रेडिट्स इधर हट जाता है, जो कि सीधा ही जाके लग जाती है एक पर्वत को, जो कि पर्वत पूरा ही धूल धूल हो चुका है। जो कि ब्लास्ट इतना बड़ा होता है तो धुआं जाने के बाद पिक्कोलो देख रहा है कि रेडिट्स ने एक्चुअल में उसकी जो ये वार है वो डॉच कर दी है और पीछे पर्वत को वो हिट कर चुका है। तभी वहाँ पिक्कोलो कहता है कि उसने डॉच कर दिया है, वो फास्ट है लाइट से भी। तभी वहाँ रेडिट्स कहता है कि तुम्हारी चीज तो बहुत तगड़ी थी, जो कि मेरे आर्म से निकल गई, जहाँ पर मैं थोड़ा लकी था, तुम्हारा जो ये चीज था ये वर्क नहीं हुआ। यहाँ पर रेडिट्स कहता है कि तुम्हें अभी वो चीज मैं दिखाता हूँ जो कि हम दोनों फर्स्ट टाइम मिले थे ना, वही यूज करूंगा। जहाँ पिक्कोलो कहता है कि हाँ मुझे याद है। तभी
वो कहता है कि तुम्हें उसका नाम याद है। वो अपना हाथ ऊपर लेके जाता है, जिस हाथ के ऊपर एक गोला बनाता है जो कि बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक है, जहाँ वो उसे नाम देता है रॉट इन हेल, और वो फेंक देता है सीधा ही पिकलो के ऊपर। जैसे ही वो हाथ से छोड़ने वाला होता है तभी वो रुक जाता है, जहाँ पिकलो भी देख रहा है और हम भी देख रहे हैं कि गोकू ने आखिरकार उसकी पूंछ पकड़ ली है, जो कि हंस के कहता है कि तुम बहुत ज्यादा केयरलेस हो। पर गोकू कहता है कि मेरी जो टेल है ना, वो कोई दबाता था तो मुझे भी इतना पेन होता था। ये कहकर वो उसकी टेल दबा देता है। तभी वहाँ ये रेडिट्स नीचे गिरता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। जहाँ पर गोकू कहता है कि पिकलो तुम और एक बार वो वेव क्रिएट कर सकते हो। तभी वहाँ पिकलो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, शौक से, मैं ये चीज हमेशा कर सकता हूँ। जहाँ पर वो कहता है कि मैं इसको लास्ट टाइम यूज कर रहा हूँ पूरी एनर्जी को लेके, तो उसको होल्ड टाइट करके रखना, मैं क्रिएट कर रहा हूँ। तभी वहाँ रेडिट्स कहता है गोकू से कि काकारोट तुम अपने भाई को मारोगे। जहाँ गोकू कहता है कि भाई तुम कैसे भाई हो, जो कि भाई का बेटा भी किडनैप करता है और मुझे मारने की भी कोशिश करता है। जहाँ तक मुझे याद है कि तुम इस प्लेनेट के सारे ह्यूमंस को मारने वाले हो। तभी वहाँ रेडिट्स कहता है कि बस मैं ये जोक के लिए कहता हूँ, क्यों, क्योंकि तुम अगर इस चीज को जान जाओ तो तुम हमारे साथ आ जाओ। जहाँ पर पिकलो कहता भी है कि गोकू उसकी मत सुनो, क्योंकि वो तुम्हें खुद को बचाने के लिए कुछ भी कहेगा। तभी रेडिट्स कहता है कि भाई तुम्हें मैं प्रॉमिस करता हूँ काकारोट, मैं ये प्लेनेट छोड़ के चले जाऊंगा अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो, लेकिन कभी मैं अपने ब्लड को चोट नहीं पहुंचा सकता। जहाँ पर गोकू कहता है कि तुम क्या इस प्लेनेट को छोड़ के जाओगे। तभी वहाँ वो कहता है कि ठीक है मैं ये प्लेनेट छोड़ के चला जाऊंगा और बाकी लोगों को भी बोल दूंगा कि तुम हमारे साथ ज्वाइन नहीं हो रहे हो। तभी वहाँ पिकलो कहता है कि गोकू उसकी मत सुनो, वो तुम्हें बहका रहा है, फुसला रहा है, उसकी मत सुनो, वो फिर से तुम्हारे ऊपर अटैक करेगा। तभी रेडिट्स कहता है कि मैं कभी वापस नहीं आऊंगा तुम्हारे प्लेनेट पे, मैं प्रॉमिस करता हूँ। तभी वहाँ गोकू उसकी पूंछ छोड़ देता है। जहाँ पिकलो कहता है कि गोकू तुमने ये क्या कर दिया। तभी वहाँ रेडिट उठता है और अपनी कोनी जोर से दे मारता है गोकू को, जिससे गोकू दूर जाके गिर जाता है, जिसके ऊपर आ जाता है रेडिट, जो कि अपने पैरों से मार रहा है गोकू को। तभी वहाँ पिकलो कहता है कि गोकू मैंने तुम्हें कहा था ना। तभी वहाँ रेडिट्स कहता है गोकू को कि गोकू तुम बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो, सेयन कभी भी ऐसे नहीं होते। जहाँ गोकू कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया। जहाँ रेडिट कहता है कि हाँ मैंने धोखा तो दिया, लेकिन मैं बहुत ही बड़ा योद्धा हूँ जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी को भी वो मार दे, चाहे वो उसका ब्लड क्यों ना हो। तभी वहाँ रेडिट्स कहता है कि अब सारे लोगों को बोल दो तुम गुड बाय, और इतना कहकर जोर से लात मार देता है वो गोकू के चेस्ट के ऊपर। वो अभी इतना जोर से प्रेशर बना रहा है कि गोकू की चीखें निकल रही है। जहाँ गोहान भी ये बातें सुन रहा है शिप के अंदर बैठकर। तभी वहाँ रेडिट कंटिन्यू मारते जा रहा है और कह रहा है कि तुम भीख मांगो अपनी जान की। तभी वहाँ रेडिट्स मारते जा रहा है, गोकू चिल्ला रहा है और रेडिट्स कहता है पिकलो से कि तुम किसकी राह देख रहे हो, मैं तुम्हें हैंडल कर सकता हूँ, चलाओ जो चलाना है। तभी वहाँ पिकलो कहता है कि ठीक है अभी आ रहा है, रुको 2 मिनट। इधर अभी भी गोकू चिल्ला रहा है, जहाँ गोहान कहता है कि ओ डैडी। इधर अभी हम देख रहे हैं चीची को जो कि खाना पका रही है और फिर उसे दिख जाता है गोहान का पेपर, जिसमें 100 आउट ऑफ 100 गोहान को मिले हैं। जहाँ पर ये कहती है कि मैच में इतना ज्यादा होनहार है गोहान कि एक दिन साइंटिस्ट बनेगा और इस प्लेनेट से बहुत दूर जाएगा, जहाँ पर वो एक दिन अदर प्लेनेट्स भी ढूंढ लेगा। जहाँ पर राइस पक चुकी है, जहाँ चीची कहती है कि मैं आशा करती हूँ कि ये दोनों जल्दी ही आ जाएंगे। तभी इधर रेडिट्स मारते जा रहा है कंटिन्यूअस लाते और कह रहा है कि तुम माफी मांगो गोकू, माफी मांगो, दया की भीख मांगो मुझसे तुम्हारी जान की। यहाँ पर रेडिट्स हंस देता है और कहता है कि तुम क्यों रुके हो, तुम क्या पागल हो, तुम क्या बचा नहीं सकते अपने दोस्त को, चलाओ ना चलाओ। तभी इधर रेडिट्स कहता है कि तुमने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है गोकू, और उसे मार रहा है। जहाँ पर वो उसे कहता है कि अब तुम्हारा टाइम आ गया है मरने का। जहाँ वो हाथ उठाता है और मारने ही वाला होता है, तभी उसके ग्लास पर सिग्नल आता है कि और कोई शक्ति है जिसके पावर्स लेवल बहुत ही ज्यादा है। वो इधर उधर सब तरफ ढूंढने लगता है, जहाँ पर सिर्फ हवाएं चल रही है, उसे कोई नजर नहीं आ रहा है। तभी उसको आवाजें आने लगती है, तो वो कहता है कि यहाँ पर तो कुछ नहीं है। जैसे ही वो पीछे देखता है तो हमें देखने को मिलता है वो स्पेसशिप टूट गई है, जिसमें से गोहान बाहर आ चुका है उड़कर। इसको देख पिकलो और रेडिट्स दोनों भी चौंक चुके हैं। अब गोहान ऊपर आ रहा है, जो कि मारने के लिए रेडी है इस रेडिट्स को। तो क्या एक्चुअल में गोहान की पावर का सोर्स क्या है, उसको इतना ज्यादा एंगर क्यों आया है, ये हमें अगले एपिसोड में जानने को मिलेगा। साथ ही साथ वो मार पाएगा रेडिट्स को या नहीं, ये भी हमें अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा। तो तब तक कीजिए इस वीडियो को लाइक, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए, और तब तक के लिए देखते रहिए मूवीज इन।